मेरे प्यारे किसान बहनों और भाइयों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे गन्ने पे मिट्टी चढ़ाने के कार्य पे चर्चा की थी और मुझे जानकारी हुई है कि उसे देखकर कुछ लोग प्रभावित होकर मिट्टी चढ़ाना गन्ने पर शुरू भी कर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि मिट्टी चढ़ाने का कार्य हमें गन्ने में ज़रूर करना है। 2 बैग ग्रैन्युलर पोटाश डालकर अगर हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो हमारा गन्ना बहुत ही मजबूत होगा, उसमें पैदावार बढ़ेगी और जड़ भी मजबूत होंगे। और जाहिर सी बात है कि जब गन्ने को इतना मजबूत आधार मिलेगा तो उसके गिरने की संभावना भी कम हो जाएगी। इस बार आपके गन्ने की बढ़वार काफ़ी अच्छी है, तो हमें गन्ने को किसी भी हाल में गिरने से ज़रूर बचाना है, नहीं तो हमारे पूरे साल की मेहनत एक तेज़ हवा में मिट्टी में मिल सकती है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि गन्ने में मिट्टी ज़रूर ही चढ़ाएं और अपने गन्ने को बचाएं और सबसे अधिक पैदावार लें। एक और बात है, जहाँ पर पानी भरता है, जिन क्षेत्रों में पानी भरता है, आप जानते होंगे कि पानी निकलने के बाद भी कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जिनमें पानी तो सिर्फ सूख कर ही निकलता है। अगर इन प्लॉटों में मिट्टी चढ़ी हो पहले से, तब जो नालियाँ बनती हैं बीच में, उससे पानी और आसानी से भी निकल सकता है और वो आपके जड़ों से थोड़ा दूर ही रहेगा, तो जड़ के सड़ने की संभावना भी कम हो जाएगी। मिट्टी चढ़ाना चाहे वो ऊपरी ज़मीन हो चाहे निचली ज़मीन हो, दोनों में ही बहुत ही आवश्यक कार्य है, क्योंकि इससे आपके गन्ना गिरने से बचता है। और इस बार संभावना बिल्कुल ऐसी है कि शायद तेज़ हवाओं की वजह से और गन्ने की बढ़ने की वजह से आपका गन्ना गिर सकता है, तो हमें हर हाल में इसको बचाना है। मैं दोबारा कह रही हूँ। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। को 15023, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है, परंतु इसमें गिरने की संभावना है। अगर इस प्रजाति को आप लोगों ने मिट्टी चढ़ाकर व बंधाई करके, अच्छे से बंधाई करके, 3-4 बंधाई बांस, बम्बू, तार लगाकर अगर आपने किया और इसे गिरने से बचाया, तो इस प्रजाति से अधिक पैदावार कोई भी प्रजाति आपको नहीं दे सकती है। ये मेरा दावा है। अब थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो मिट्टी चढ़ाने के पहले हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके खेत में नमी होनी चाहिए, और अगर नमी ना हो तो मिट्टी चढ़ाने के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी है, नहीं तो आपके पौधे का विकास रुक सकता है। दूसरी बात, जब गन्ने में 1-2 पोरी बन जाए, यानी कि ब्यात खत्म हो जाए, तभी आप मिट्टी चढ़ाएं, या तो नहीं तो अगर ब्यात बाकी रहेगी तो फिर मिट्टी चढ़ाने के कारण आपकी ब्यात रुक जाएगी। तीसरी बात है कि मुझे जानकारी हुई है कि इस समय मिट्टी चढ़ाने के समय काफ़ी कुछ किसान ऐसे भी हैं जो डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस समय आपको डीएपी का इस्तेमाल ना करके ग्रैन्युलर बायोपोटाश का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस समय डीएपी डाल के कोई लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसे खर्च होंगे। अब किसान भाइयों, आप लोगों ने पेड़ी व पौधे गन्ने में निराई गुड़ाई, सिंचाई, यूरिया, ये सब कार्य करके आपने गन्ने की पैदावार बढ़ाने का जो कदम आगे रखा है, इस कदम को मानसून तक, मतलब जब तक आप खेत में अंदर जा सकें तब तक इस कार्य को जरूर जारी रखिएगा, और आप देखेंगे कि इससे कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा और आपकी पैदावार किस तरीके से भागेगी। पिछले वर्ष चोटी बेधक कीट का काफ़ी प्रकोप था, जो कि आप लोगों ने इस वर्ष चोटी बेधक कीट से ग्रसित शूट को काटकर काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया है। लेकिन अब भी अगर आप प्लॉट पे ध्यान से जानकारी करेंगे तो किसी छोटी मात्रा में ज़रूर आपको चोटी बेधक कीट एक ना एक मिल ही जाएगा। मेरी आपसे तो यही अनुरोध रहेगी कि अब भी आप उस ग्रसित पौधे को, उस शूट को काट के बाहर कर दें, जैसे कि ये कीट आगे ना बढ़ पाए और बढ़ ना पाए।
ये जांच अगर आप जारी रखेंगे तो कभी भी आपके खेत में चोटी बेधक की वजह से भारी नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से लाल सड़न रोग है, आप लोग बिल्कुल इस रोग को अच्छी से पहचान गए हैं। जिन लोगों के पास अब भी को-0238 है, चाहे वो पौधा हो चाहे वो बुआरी हो, आपको उसमें जांच करते रहना है। एक बार से नहीं चलेगा, 3-4 बार आपको समय समय पे जांच करते रहना है। एक एक पौधे को देखना है और जहां आपको लाल सड़न का एक भी पौधा मिलता है उस क्लम्प को पूरी तरीके से उखाड़ कर वहां ब्लीचिंग पाउडर डालना है और फिर बाद में हेक्सास्टॉप से पूरे प्लॉट पे स्प्रे करना है। ये कार्य जब तक आपके पास लाल सड़न रोग वाली प्रजाति रहेगी, जैसे कि को-0238, ये कार्य आपको सितंबर माह तक करते रहना है। नहीं तो इससे बहुत, सिर्फ आपके खेत में नहीं पर बाकी पूरे क्षेत्र में जिनके पास भी को-0238 है उनका भारी नुकसान हो सकता है। हमें एक दूसरे को बचाना है और हमें इस बीमारी को मात देनी है। तो मेरा विश्वास है कि आवश्यकता अनुसार गन्ने में जो जो कार्य है आप लोग वो ज़रूर करेंगे और आपको और हमें बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो धन्यवाद और फिर जल्दी मिलते हैं।